ऑल राइट, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। अब जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो हम लोगों को यानी कि साइबर सिक्योरिटी वालों को ये चीज कैसे बेनिफिट कर सकती है? ये जो हुआ बना हुआ है ना ट्विटर वाला, इलॉन मस्क ने खरीद लिया, इतने में खरीदा, ये करेंगे इलॉन मस्क, ये सब कुछ आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ये टॉपिक पे बात करना आप लोगों के लिए नॉलेजेबल हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ आज 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो हम लोगों को बेनिफिट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट करेंगे, और ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। देखते रहना वीडियो को एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द एक्ट, दिस इज साइबर सील, और ये है इलॉन मस्क के ट्विटर के साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा ना, उससे पहले इलॉन मस्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं 3 चीजें बदलना चाहता हूं ट्विटर की। सबसे पहला तो ये अपना जो ट्विटर है ना, उसकी जो एल्गोरिदम है उसको ओपन सोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, ट्विटर कैसे काम करता है ये सब कुछ ओपन सोर्स हो जाएगा, गिटहब के ऊपर या कहीं पर, वो पता नहीं। सेकंड चीज, एडिट फीचर लाने वाले। अगर आपने एक बार ट्वीट कर दिया तो हाल फिलहाल आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं बाकी टेलीग्राम और वो सब की तरह। ठीक है, लेकिन जब इलॉन मस्क ट्विटर खरीद लेंगे तो इलॉन मस्क का ये वादा है कि वो एडिट फीचर लेके आएंगे, और ये एडिट फीचर मार्केट में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और तीसरी चीज, इलॉन मस्क का ये कहना है कि वो जो बॉट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, उसको बंद करने के लिए कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे जिससे कि ये सब बंद हो जाए और ह्यूमंस हो ट्विटर के ऊपर, बॉट्स ना हो। ठीक है, ऐसी सारी चीजें ना हो। तो ये 3 चीजें इलॉन मस्क ने कही, राइट। ओके, अब ये जो 3 चीजें इलॉन मस्क ने कही कि मैं ये करना चाहता हूं, अब इस 3 चीज से 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव साइबर सिक्योरिटी के लिए निकल सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं ओपन सोर्स जो करने वाले हैं ट्विटर के एल्गोरिदम को। तो अगर ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करेंगे ना, तो वो शायद गिटहब के ऊपर होगा, राइट। अब जब भी कोई एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाती है तो ये अटैक करने वाले जो लोग हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के डेटा ब्रीचेस करने वाले लोग हैं, जो हैकर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कह सकते हो एक ग्रिडी पॉइंट बन जाता है। बहुत सारी चीजें वो वहां से निकाल सकते हैं। कोई वल्नरेबिलिटी अगर एक्सप्लॉइट करनी है तो वो एल्गोरिदम को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप सभी ने देखा है पिछले साल लॉक4j आया था, स्प्रिंग वाली वल्नरेबिलिटीज आई थी। तो ये जो सारी वल्नरेबिलिटीज है ना, वो भी ओपन सोर्स की वजह से ही क्रिएट हुई थी। तो अगर ट्विटर की एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाती है तो अब ये पूरा वेक्टर समझो। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज भी रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी ट्विटर को यूज करते हैं। और तो ये जब इतना सब ट्विटर के ऊपर है ना, तो ट्विटर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट वेक्टर बन जाता है। और जब ट्विटर के इस इतने बड़े मुकाम की जो एल्गोरिदम है वो ओपन सोर्स हो जाती है, तो जो अटैकर होंगे वो अटैकर का ध्यान इसके ऊपर जाएगा। अगर वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको कोई डिटेल चाहिए, माइट बी पॉसिबल, अभी कोई कह नहीं सकता, ठीक है, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं वीडियो के अंदर, माइट बी पॉसिबल कि वो एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं, उस ओपन सोर्स एल्गोरिदम को अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके कोई बड़ा अटैक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब इससे एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर आप लोगों को एक बेनिफिट हो सकता है अगर आप इस पूरे फंडे को अच्छे से फॉलो करेंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, इलॉन मस्क जो ट्विटर के ऊपर चेंजेस करेंगे, ट्विटर की पूरी सिस्टम को अगर आप अच्छे से समझते जाएंगे तो माइट बी पॉसिबल आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आज से 5 साल बाद ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होता है, तो वो बहुत बड़ा अटैक जब होगा ना, तब मार्केट में बहुत सारे न्यूज फैलेगी, बहुत कुछ होगा, मार्केट हिल जाएगा। और जब ये मार्केट हिल जाएगा ना, तो फिर ट्विटर के ऊपर जब वो अटैक हुआ ना, उसको अच्छा करने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स लगेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और बहुत सारी चीज वहां पर होगी। तो जब आपने इस पूरे फंडे को अच्छे से फॉलो किया होगा ना, तो जो वो मिटिगेशन हो रहा है वो भी आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और ये जब सब कुछ एक साथ आपको सीखने को मिलेगा ना, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्विटर इज अ गुड थिंग टू लर्न। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करता हूं। सेकेंड पॉइंट जो है, आप सभी को पता है ट्विटर के ऊपर हमारी कम्युनिटी बहुत ही बेहतरीन है। साइबर सिक्योरिटी एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसके 90% लोग ट्विटर को यूज करते हैं। ट्विटर के ऊपर अपने छोटे छोटे ब्लॉग लिखते हैं, अपना कंटेंट लिखते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। अब जब इलॉन मस्क का ये कहना है कि ट्विटर के ऊपर जो बॉट्स हैं वो निकल जाएंगे, तो जब ट्विटर के बॉट्स निकल जाएगा ना, तो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग आना शुरू कर देंगे। ट्विटर एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया बन जाएगा क्योंकि देखो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब कुछ जो है ना वो धीरे धीरे वीडियो प्लेटफॉर्म बन रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी रील्स की वजह से फेमस हो रहा है, वीडियो प्लेटफॉर्म बन रहा है, लेकिन ट्विटर आज भी
एक माइक्रो ब्लॉगिंग कंटेंट है जहां पर रिटन कंटेंट का पावर है, ठीक है। रिटन कंटेंट जो एक्टर्स है ना बड़े बड़े, वो भी बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं और वो शेयर करते हैं, टाइम देते हैं अपना ट्विटर को। तो आज भी रिटन कंटेंट का पावर है ट्विटर के पास। और अगर कल को ट्विटर को सुधार दिया एलन मस्क ने, बॉट्स निकाल दिए, तो बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर आएंगे, ट्विटर को यूज करेंगे। और जब ऐसा होगा ना, तब आपके लिए, क्योंकि हम अभी से ट्विटर के ऊपर सेटल डाउन हो चुके हैं, तो हमारे पास पहले से ऑडियंस बेस है, हमारे पास हमारी कम्युनिटी का फुल स्ट्रांग पावर, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब बहुत सारे लोग और आएंगे और जब ट्विटर के ऊपर बहुत सारी पब्लिक होगी ना, और जब ट्विटर के कुछ फ्यूचर प्लान्स बनेंगे, तो शायद ट्विटर आपको आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम लग सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क्स आपके बन सकते हैं और आप पहले से इस मार्केट के अंदर सैचुरेट हो जाओगे। जब बहुत सारे लोग आगे आएंगे, जब ट्विटर चेंज होगा, उससे पहले आप सैचुरेट हो चुके होंगे। और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है बहुत सारे लोगों के लिए, हम जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए, आप जैसे स्टूडेंट के लिए, और जो बड़े बड़े सीईओज वगैरह हैं उनके लिए। तो हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, इलॉन मस्क का कहना है कि वो बॉट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो वो बॉट्स को हटाएंगे और इस पूरी सोशल मीडिया को, मतलब ट्विटर की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्विटर एक सोशल मीडिया है, तो मैं ट्विटर पर्टिकुलर इस ट्विटर सोशल मीडिया को बॉट्स फ्री करना, वहां पर इलॉन मस्क का कहना है कि वही अकाउंट होंगे जो ह्यूमन यूज कर रहे हैं, कोई भी बॉट्स के अकाउंट नहीं होंगे। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, और अगर इलॉन मस्क और उसकी टीम ऐसा कुछ कर देती है, तो ये हम साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर वालों के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। और ये एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि भाई इस तरीके की भी साइबर सिक्योरिटी लग सकती है कि पूरे बॉट हट गए और एक सिक्योर सिस्टम बन गया जहां पर सिर्फ ह्यूमन है, ठीक है भाई। मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज, ये जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक इंस्पिरेशन बन सकता है अगर इलॉन मस्क और उसकी टीम सारे बॉट्स को हटा देती है और एक बॉट्स फ्री सिस्टम बनाती है। और इसको देखने के बाद बहुत सारी जो सोशल मीडियाज और हैं, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वो अडॉप्ट करेंगे इस चेंजेस को। और धीरे धीरे जो फ्रेमवर्क्स बनेगा ना ट्विटर का, वो फ्रेमवर्क शायद और दूसरी सारी जो कंपनीज हैं वो यूज करेगी। और धीरे धीरे ये बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बॉट्स हटाना और ये सब करना, वो सब साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को ये बूम दे सकता है। तो भाई इलॉन मस्क बहुत कुछ बदल सकते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए भी। इलॉन मस्क इज अ पावरफुल मैन। तो ये थी वीडियो भाई, इलॉन मस्क और ट्विटर के साथ साइबर सिक्योरिटी का क्या रिलेशन है। इसमें से कोई भी है ना, वो मेरे व्यूज नहीं है, मेरे बस एजम्पशंस है, और जो मैंने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सुना है, वो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिले, आप पीछे ना रह जाओ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।